केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा हुई और लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा से भी इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून भी बन जाएगा, लेकिन इसके अमल में कई पेच हैं। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भले यह विधेयक जल्द ही कानून बन जाए, पर इसे लागू होने में अभी 15 साल और लगेंगे। आखिर इस दावे के पीछे की वजह क्या है? विधेयक की किन शर्तों की वजह से ऐसा कहा जा रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद को इसकी वजह बताया जा रहा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? विशेषज्ञ इसे लेकर क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आखिर पेच क्यों फंसा है? नारी शक्ति वंदन विधेयक में इसके कानून बनने के बाद इसके प्रभावी होने की 2 शर्तें रखी गई हैं। इसके मुताबिक महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद, कानून बनने के बाद होने वाली जनगणना के बाद आरक्षण लागू करने के लिए नए सिरे से परिसीमन होगा। परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये महिला आरक्षण 15 साल तक दिया जाएगा। 2021 की जनगणना होनी ही है, तो 2029 के चुनाव में भी तो इसे लागू किया जा सकता है। विधेयक के प्रावधान के मुताबिक ऐसा नहीं दिखाई देता। दरअसल इसमें जो 2 शर्तें हैं, उसमें मतगणना के साथ परिसीमन की भी शर्त रखी गई है। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन होगा। ऐसे में 2026 के बाद 2031 की जनगणना होगी, इसके बाद ही परिसीमन हो सकता है। आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का नए सिरे से परिसीमन होगा। हालांकि 1971 के बाद लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन पर रोक लगा दी गई। इसमें कहा गया कि 2026 के बाद जो सबसे पहली जनगणना होगी, उसके बाद ही पहला परिसीमन किया जाएगा। इससे पहले तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही राज्यों की सीटों का कोटा चलता रहेगा। क्या राज्यों की विधानसभाओं में भी ऐसा ही है? राज्यों के विधानसभा के लिए यह 2001 की जनगणना के आधार पर होता रहेगा। यानी अगर 2025 या उससे पहले 2021 की जनगणना हो भी जाती है, तो भी परिसीमन नहीं हो सकता। कुल मिलाकर 2031 की जनगणना से पहले परिसीमन नहीं हो सकता है। इसलिए आज से 2031 की जनगणना के बाद इसके आंकड़े 2032 तक आ सकते हैं। 2031 की जनगणना हो जाएगी तो 2034 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होने के पीछे पेच क्या है? 2031 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। आमतौर पर परिसीमन आयोग नया परिसीमन का आंकड़ा जारी करने में 3 से 4 साल लेता है। जैसे 2001 की जनगणना के बाद जुलाई 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। इस परिसीमन आयोग का कार्यकाल 31 मई 2008 को पूरा हुआ। इसके बाद से राज्यों में नए परिसीमन के आधार पर चुनाव हुए। इसी आधार पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर पिछले अनुभवों के आधार को देखें तो ऐसा हो सकता है कि 2039 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या 2008 में कांग्रेस द्वारा लाए गए विधेयक में भी यही प्रावधान था? 2008 के महिला आरक्षण विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर विधेयक पास होता तो उसके बाद होने वाले चुनावों में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता। इस शर्त को लेकर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? लोकसभा में बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। सरकार इसे तुरंत लागू करती है तो ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दे देगी। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक तरीके से लागू करना चाहती है। इस विधेयक को पहले की सरकारों की तरह लॉलीपॉप की तरह घुमाना नहीं चाहती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।